राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को लेवी के आंदोलन लेवी देने पर मजबूर करा जा रहा था, तब हमारे भोपालगढ़ के किसानों ने हुंकार भरी थी और पुलिस ने गोलियां चलाई। 3 हमारे किसान उसके अंदर शहीद हो गए और सरकार को लेवी को वापस लेना पड़ा। और ये भोपालगढ़ की जोधपुर की वो धरती है जिसने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर बिगुल बजाया और जोधपुर के अंदर जाटों को आरक्षण मिला। यहाँ से शुरुआत जो होती है, यहाँ से जो चिंगारी निकलती है वो ज्वालामुखी बन के जयपुर तक पहुंचती है। इसलिए मैं बार बार भोपालगढ़ की कर पाता हूँ, पूरा जोश आपके अंदर। और मेरा इतना बड़ा लगाव आपसे कि मैं खींवसर के अंदर जितने प्रोग्राम अटेंड करता हूँ उससे लगभग लगते लगते आपके इलाके में मैं आ जाता हूँ। करीब गांव के अंदर जाता हूँ। कई बार तो बच्चे जिद कर लेते हैं भोपालगढ़ के अंदर कि एमएलए साहब आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बारात नहीं चढ़ूंगा। फिर भी मैं बारात रवाना करने के लिए भी आता हूँ। आपके कई बच्चों बहुत जिद्दी बहुत है यहाँ के लोग, और जो जिद कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अब आपको एक जिद करनी है, ओंकार 2 के अंदर बाड़मेर जाना है और बाड़मेर के लोग बड़े मजबूत हैं। 17 तारीख से लेके मैं लगातार 15 दिन तक बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिले के अंदर मैंने सभाएं की थी। अपार जन समर्थन 36 कौम के लोगों का मिला था। हिंदू समाज भी साथ था तो मुसलमान भी कंधे से कंधा मिला के इस हुंकार के अंदर सहयोग करने की बात उन लोगों ने करी थी। गरीब भी था तो 36 कौम के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। ये हुंकार भरने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ गई? हमारे नेता पार्टियों के अंदर जाके कमजोर हो गए। कप्तान बनने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, वो तो उप कप्तान की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो तो तीसरे, चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तीसरे, चौथे, 5वें नंबर से तो इस राजस्थान के किसान का भला नहीं होने वाला। हमें नंबर 1 की लड़ाई लड़नी है। हमें हमारा कप्तान चाहिए, कप्तान हमारा हो जाए, चाहे कितने उप कप्तान और दूसरे खिलाड़ी हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रदेश का कप्तान असली किसान का बेटा होना चाहिए। और इस बात की हुंकार अगर 52 से लेकर आज तक इस राजनीतिक इतिहास के अंदर पहली बार किसी ने बात की कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, तो खींवसर के विधायक ने इस बात को राजस्थान के अंदर विधानसभा में। मैं मेरी जाति के विकास की बात करता हूँ, लेकिन दूसरी जातियों का विरोध राजस्थान के अंदर नहीं करता। अगर मुझे किसी भी जाति ने बुलाया और उनके खिलाफ अन्याय हुआ तो मैं उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर बैठा, आधी रात को भी गया और राजस्थान की विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा इस प्रदेश के जवान और किसान के लिए कोई लड़ा। इस प्रदेश के हार्डकोर अपराधी जो समानांतर सरकार राजस्थान के अंदर चलाते थे, जिनसे पुलिस डरा करती थी, राजस्थान की पुलिस, उन अपराधियों को भी अगर उनको अंजाम तक पहुंचाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका किसी निभाई तो खींवसर के विधायक ने उन अपराधियों को भी ऊपर तक पहुंचाया। लड़ाई मैंने विधानसभा की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत और वसुंधरा की गोद के अंदर 15 साल पहले जाके बैठ जाता, एक बार कांग्रेस से आ जाता, फिर पारा बदल के बीजेपी ज्वाइन कर लेता और खींवसर की जनता मुझे जिताती रहती और 3 बार कैबिनेट का मंत्री होता। लेकिन मैंने कहा जब तक राजस्थान के अंदर किसान को न्याय नहीं मिलेगा, मेरे समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, जवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा और राजस्थान में संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा। आपने देखा होगा कि 31 मेरे कई साथी मुझे फोन कर रहे थे कि 31 कहाँ मना रहे हो। मैंने कहा मैंने तो आज तक 31 नहीं मनाई, मैं तो मेरे भाइयों के बीच ही मनाता हूँ। इस बार 31 बाड़मेर के अंदर मनाई थी। और अगर आपको ध्यान हो तो आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर जब 31 तारीख की रात की 12 बजी थी तो 12 से लेकर 1:30 बजे तक मैं वहाँ के किसानों की पीड़ाएं सर्किट हाउस के अंदर सुन रहा था। मेरा 31 तो वो है जब आप खुशहाल हो, आप मजबूत हो, यहाँ के जवान को रोजगार के साधन मिले, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमें हुंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई तो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो अपना घर कर रहे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा राज नहीं है। तो तुम्हारा राज था ना 50 साल तक, तुम्हारा 20 साल तक था राज, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया। 20 साल तो मुझे देखती होगी
या तो गहलोत बनता है और या वसुंधरा बनती है, वो दूसरा सीएम बना के राजस्थान। गहलोत और वसुंधरा मिले हुए, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें इन दोनों से राजस्थान को मुक्त करना है और सचिन पायलट से भी राजस्थान को मुक्त करना है। हमें ऐसी हुंकार बाड़मेर से भरनी है कि सुपरफास्ट ट्रेन बाड़मेर से बीकानेर सीकर होती हुई राजधानी पे पहुंचे और 10 लाख लोग राजधानी के अंदर जिस तरह इकट्ठा हो गए, राज पे आपका कब्जा हो जाएगा। और एक बार राज आपका आ गया तो आराम से फुटबॉल खेलना इस राजस्थान में कोई आपको मना करने वाला नहीं है, क्योंकि वो फुटबॉल जब खेलोगे जब राज आएगा। आज आजादी के 70 साल बाद तो पुलिस का एक्ट बना हुआ है। उस पुलिस एक्ट के अंदर थाने में आप जाओ तो एक थाने के अंदर वो लगा होता है बोर्ड, जिसमें लिखा होता है कि आम जन की सुरक्षा, आम जन का विश्वास और अपराधियों में भय। यह उल्टा काम हो रहा है। अपराधी तो थाने में बैठ के दारू पीते हैं और आम जन गलती से रात को 8 बजे अगर थाने में चला जाए तो उसकी खैर नहीं, थानेदार और पूरा थाना दारू पिया हुआ मिलता है। कहिया क्यों आया, अभी एक भाग यहाँ से डंडे मारूंगा क्या। तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा। अब तेजा जी तो अवतार लेंगे नहीं आपके बीच के, वापिस आएंगे लेने के लिए। तो मेरे भाइयों, लड़ा के तैयार करो, जोधपुर के अंदर भी लड़ा के तैयार करो, बाड़मेर के अंदर भी लड़ा के तैयार करो, पूरे राजस्थान के हर जिले से अगर एक लड़ाका तैयार हो जाएगा, उस दिन पुलिस भी ठीक हो जाएगी, कानून भी ठीक हो जाएगा और ये जो भ्रष्ट नेता है इनका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। हमने हुंकार भरी है कि प्रदेश के किसान को हमें बचाना है। आजादी के 70 साल बाद आज किसान आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्याएं कर रहा है। सरकार आश्वासन देती है, हर सरकार घोषणा पत्र लेके आती है कि गांव गरीब की सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हम निर्माण करेंगे, गाँव को आगे उठाएंगे। लेकिन गांव तो खाली होने लगे, रोजगार के अभाव के अंदर गांव से लोग शहरों में पलायन करने लगे और डिग्री लेके किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके या तो हाथ में बंदूक उठा के वो अपराधी बन रहा है या फांसी के फंदे को चूम रहा है। हमें प्रदेश के किसान जवान को बचाना है, इसलिए हमें हुंकार की आवश्यकता पड़ी। और जब आप खुद हुंकार भरोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये पार्टियां आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी, आप अनुनय विनय करेगी। और मुझे धन्यवाद दो, कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे हुए हमारे समाज के कई नेताओं को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि उनको कोई पूछ नहीं देता बेचारों को, लेकिन धनवान बहने वाले हुंकार भरी तो उनकी भी वसुंधरा पायलट और गहलोत ने बुला के पूछ चालू कर दी। तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। वो तो बेचारे पहले तो कई दिन तो अपने वाले क्या करते थे, शुरू में लगा कि सचिन पायलट सीएम बन सकता है तो अपने लोग टिप्पण लेके सचिन के घर पहुंच जाते थे सुबह। कोई कहता मैं मेथी के लड्डू बना के लाया हूँ मेरे घर से, पायलट साहब आप मेथी के लड्डू खाओ, आप अच्छे लगोगे। तो बीच में इनको लगा गहलोत गुजरात के अंदर गया क्योंकि सरकार बन जाएगी, तो लोग पायलट को छोड़ के गहलोत की तरफ चले गए। लेकिन गहलोत तो इतना अशुभ है कि गुजरात के अंदर राज चलते चलते इसके जाने के बाद राज चला गया कांग्रेस का, नजदीक बात है। तो जहाँ भी जाता है बंटा धार करता है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस को 21 में लेके आ गया, लेकिन गहलोत का अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वसुंधरा तोड़ेगी। वो 4 विधायक लेके आएगी और नैनो कार के अंदर बैठ के विधानसभा में बैठेगी। हमारी हुंकार रहेगी कि दिल्ली की सरकारें जब धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है 17 साल के अंदर, तो प्रदेश के किसान का भी 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा सरकार को माफ करना होगा। इस बात की दूसरी हुंकार बाड़मेर से करेंगे। और तीसरी हमारी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू है। आज भोपालगढ़ के अंदर मूंग की जब खरीद हो रही थी तो मेरे पास किसानों के फोन आते थे कि साहब मूंग अच्छा है लेकिन सर्वे मूंग को रिजेक्ट कर रहा है, भारी भ्रष्टाचार हुआ, किसानों को बहुत तकलीफ हुई। ऐसे में एक दिन नागौर मंडी के अंदर चला गया, घूमता घूमता मैंने देखा ट्रैक्टरों की बहुत लाइन लगी हुई है, तो मैं पैदल चला और मंडी के अंदर जब पहुंचा तो किसान सही मूंग जो किसानों का था वो कह रहे साहब 2-2, 3-3 दिन हो गए हमारे मूंग को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा रिजेक्ट कर दिया होगा, अब मैं आ गया, अब सारा पास हो जाएगा। और उत्साह के अंदर, जोश के अंदर लड़कों ने वहाँ कई दिनों की पिटाई भी कर दी जो मूंग को फेल कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, देख लिया। तो मैं भोपालगढ़ वालों को भी यही कह रहा था
कि अगर आपके यहाँ मूंग नहीं बिक रहा है तो मुझे बुला लेना। आपने बुलाया नहीं मुझे, और मुझे लगा आपने खुद ही सही करवा लिया बोल रहा है जोर से। तो मेरे भाइयों, जब समर्थन मूल्य पे खरीद का ये एजेंडा होता है कि समर्थन मूल्य पे खरीद होगी, वो सारा माल समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए जो किसान के खेत के अंदर पैदा होता है। आप कोई खराब थोड़ी करते हो, मूंग तो अपने आप खराब हो जाता है, कहीं दाग लग जाता है, कहीं थोड़ी बहुत खराबी हो सकती है, मूंग पड़ जाता है। लेकिन सरकार को बहाना चाहिए, बात तो करेंगे समर्थन मूल्य की, लेकिन खरीद करेंगे कम। वाई लूटना चाहते हैं, लेकिन किसान खुशहाल होता है वो देखना नहीं चाहते। स्वामीनाथन आयोग की अगर रिपोर्ट लागू हो, आज 100 रुपए खर्च करते हो तो आपको 57 रुपए मिलते हैं खेती के अंदर, और अमेरिका जापान के अंदर अगर किसान 100 रुपए खर्च करता है तो उसे 200 रुपए मिलते हैं। हमें स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मुकार भरनी होगी। हम मुकार भरेंगे कि किसान के बेटे जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, 4 लाख खाली पद भरे सरकार, और जब तक नौकरियां नहीं लगती तब तक 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिले, इस बात की मुकार भरेंगे। एक मुकार हम भरेंगे कि जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स किस बात का, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। तो मैं थोड़ी सी मेरी बात में बदलाव करूंगा। मैं ये कहता था कि वसुंधरा टोल नाको को उठा के धौलपुर ले जाओ, तो आज धौलपुर से 4-5 लड़कों के फोन आए मेरे पास, अरे साहब हम भी राजस्थान के अंदर है, वसुंधरा को कहो धौलपुर में ले जाए, अपने पीर ग्वालियर ले जाए। तो मैं भी मेरी बात चेंज कर देता हूँ, वसुंधरा आपको टोल लेने का इतना ही शौक है तो इन टोल नाकों को राजस्थान से उठाओ और अपने पीर ग्वालियर ले जाओ, ये मैं मांग करता हूँ इस राजस्थान की सरकार से। वैसे वसुंधरा के ससुराल का तो मैंने गलती कह दिया क्योंकि अता पता ही नहीं है। जिस जाति के अंदर गई उसी जाति का ढोंग रच लिया। आपके अंदर आपको ठग के 3 के अंदर वोट ले लिए और 13 में वोट ले लिए, 4 में लोकसभा के ले लिए, 14 में लोकसभा के ले लिए। वसुंधरा की काट की हंडी एक बार चढ़ती है, लेकिन वसुंधरा की काट की हंडी राजस्थान के अंदर 6 बार चढ़ गई। 3 बार विधानसभा के वोट ले लिए और 3 बार लोकसभा के वोट ले लिए। इस बार वसुंधरा को परमानेंट लंदन भेजना है उसके दोस्त ललित मोदी के पास। और गहलोत ने वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाला और वसुंधरा गहलोत के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल रही। हमें इस बात का दुख है कि किसान के खेत के अंदर जो सस्ती बजरी निकलती है, जो रेत निकलती है, जो पत्थर खातेदारी के अंदर निकलता है, हमने मांग करी थी कि किसान के खेत के अंदर सोना चांदी तांबा तेल गैस और कोयला निकले तो सरकार ले ले, लेकिन बजरी रेत चाइना क्ले जिप्सम कम पत्थर कम से कम ये तो किसानों को दे दो। खातेदारी के अंदर किसानों को पट्टे दिए जाए, और जो वर्षों से किसान अवैध खनन के नाम पे सरकार उन पे पेनल्टी लगाती है, रॉयल्टी लेती है, वहाँ भी जिन किसानों का जहाँ कब्जा है, जहाँ खरीद का इलाका है, दूसरा इलाका है, वहाँ पे उन किसानों को क्वारी लाइसेंस दे दे जिस तरह कब्जे पे नगर पालिका क्षेत्रों में सरकार पट्टे जारी करती है कब्जेदारियों को, उनको भी क्वारी लाइसेंस राजस्थान की सरकार जारी करे। खान बजरी का घोटाला हुआ और बजरी के तार घोटाले के तार मुख्यमंत्री के घर से जुड़े हुए, प्रदेश के 3 मंत्री बजरी घोटाले के अंदर लिप्त है। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तो ये सारे जेल जाएंगे, लेकिन जांच कौन करेगा? उच्च स्तरीय कौन सी जांच करेगा? उच्च स्तर पर मोदी जी बैठा है, जिन्होंने पहले ये कहा था कि मैं तो खाऊंगा और मैं खाने दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वसुंधरा का, खान घोटाला हुआ,